नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक में आपका स्वागत है। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करते समय बच्चों काफी इसमें प्रॉब्लम आती है कि डेरिवेशन का पहला स्टेप हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन ही इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम डिराइव करेंगे। डिराइव का मतलब ये मोशन ऑफ इक्वेशन आए कैसे। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले एक हम केस या एक ऐसे सीन की बात करेंगे जिससे ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के बाहर आएंगे। सपोज करते हैं ये एक बॉल है। ये क्या है? बॉल। ये एक बॉल है और इस बॉल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है या फिर कह लीजिए हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दिया। अब कुछ टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब यहाँ वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी अगर x है तो इस x ने कुछ वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा, तो यहाँ पर उसका v, ये इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया? उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गया और उसने एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन था a। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक बॉल है, बॉल। अब उस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी x है। अब उसको जब एक्सीलरेट किया गया तो उसने गेन किया है फाइनल वेलोसिटी। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ये u उसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो आइए इसको हम डेरिवेशन के थ्रू ये समझेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आया। ठीक, तो सिंपल सा ये समझिए, आपको एक्सीलरेशन बताया गया था। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आपको ये समझाया गया था। एक्सीलरेशन इक्वल टू, यहां लिखते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u अपॉन t। ये हमारे एक्सीलरेशन का क्या था? फार्मूला था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था। v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, u हमारा v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जो ये वाली वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है? ये टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो ये टाइम है वो t से डिनोट किया गया है। अब हम एक्सीलरेशन को a लिखते हैं, ठीक, और ये v माइनस यू अपॉन टी को लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा हमें क्या करना है? मूवमेंट कराना। मूवमेंट का मतलब हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी। जब हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो इस t को हम यहां मूव करा देते हैं, तो यहाँ ये डिवाइड में है, यहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया at अपॉन v माइनस यू। तो हमें तो चाहिए था फाइनल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये माइनस में है, तो ये माइनस का इनिशियल वेलोसिटी जब हम इधर मूव कराएंगे तो ये प्लस का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा u प्लस ए टी अपॉन इक्वल टू v।
ये हमारा आ गया फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के बाहर आता है। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, u प्लस ए टी, ये हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस v को यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए आपको हमें यही करना पड़ेगा, ए टी माइनस वी अपॉन माइनस यू। अब जब ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो दोनों साइड अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए टी और ये प्लस वी हो जाएगा और ये माइनस यू इंटू -1 ये हमारा u हो जाएगा। u इक्वल टू वी माइनस ए टी, ये हमारा आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला। तो ये इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए है, ये फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने ये फार्मूला तो डिराइव किया था। तो अब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला और एक्सेलरेशन, इस तीनों चीज का फार्मूला निकालने का फार्मूला हमें पता चल चुका है। स्पीड का फार्मूला हमें पता ही था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला पता ही था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला हो गया v माइनस ए टी। फाइनल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला हो गया u प्लस ए टी। तो हमने सारे फार्मूले को क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया है। अब आइए हम डिस्टेंस निकालने का फार्मूला करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है उसका फार्मूला देखा, फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला देखा, एक्सेलरेशन के फार्मूले देखे, लेकिन अभी तक हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है इसका फार्मूला ना ही डिराइव किया है और ना ही समझा है। तो आइए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे अब हम डिस्टेंस निकालेंगे या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कैसे डिराइव होगा उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। हाँ, तो वही अभी जो पहला वाला केस था उसी को ही डिस्कस करेंगे। क्या केस है कि एक बॉल है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको क्या कर दिया गया है, एक्सीलरेटेड मोशन का एक्सीलरेशन दे दिया गया है a का। अब यहां पर आके इसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी है v और इसने इसमें टाइम कंज्यूम किया 30। तो u से v का वेलोसिटी गेन करने, मतलब u से v तक की वेलोसिटी गेन करने में उसने सपोज करी s डिस्टेंस ट्रेवल किया है। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो। अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ये पहला वाला जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो ये पहला वाला इक्वेशन है, इस पहले वाले इक्वेशन में ये तो हमारा फाइनल वेलोसिटी था, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी था, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी था, ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, और ये हमारा टाइम था, टाइम। तो इन सारे क्वांटिटीज में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस की कोई बात नहीं किया जा रहा है। तो डिस्टेंस का कोई बात नहीं किया गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डिस्टेंस के बारे में। तो इस वाले पॉइंट पे या इस वाले केस में हम डिस्टेंस को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे डिस्टेंस को निकाल लेंगे,
क्या पहला स्टेप क्या रहेगा डिस्टेंस को निकालने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस किस फॉर्मूले में आता है? तो डिस्टेंस जो है वो एवरेज वेलोसिटी, अगर हमने नाम सुना होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो ये तो हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हमें तो डिस्टेंस देखने को मिला, ठीक, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? एवरेज वेलोसिटी का ही है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एक फार्मूला ये भी है। ठीक, ये भी एक फार्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। इस एवरेज वेलोसिटी, अब इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। अब जो ये एवरेज वेलोसिटी का ये जो वैल्यू है, इसको हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करते ही देखते हैं क्या आता है। तो जब हमने एवरेज वेलोसिटी की जगह पर ये लिखा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम एस से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? एस से। और टाइम टेकन को हम टी से दिखाएंगे, क्योंकि बार बार लिखना क्या है, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो ये हमारे पास निकल के आता है एक फॉर्मूला, ठीक, ये वाला। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर यहां सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक लाइन खींच लिया है। अब इसी को ही हम यहां सॉल्व करेंगे। इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, तो इनिशियल को यू लिखते हैं, फाइनल को वी लिखते हैं, अपॉन में ये 2 लिखते हैं, इक्वल टू में एस अपॉन टी लिखते हैं। हमें तो यही फाइंड करना है। और जब हमें ये फाइंड करना है, तो आपको भी ये पता है, हम यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। तो देखो भाई, अब ये तो हमें पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब इसी को यहां पुट कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल टू में s अपॉन टी। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब u से u प्लस हो गया, 2u हो गया, प्लस ए टी हो गया, अपॉन ये 2 हो गया, अपॉन s अपॉन टी हो गया। ठीक, उसके बाद अब ये t जो है यहां चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया s की वैल्यू। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करेंगे तो जो ये 2ut है ये हो जाएगा ut, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 2 जो है इसके साथ जाएगा, तो ये हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ठीक,
तो ये हमारा फार्मूला बाहर निकल के आ गया। फार्मूला क्या हो गया? फार्मूला हो गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक फार्मूला बाहर निकल, जिसमें हमने S का जो वैल्यू निकालने का तरीका है वो यही है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर S का जो है वैल्यू निकाला है। अभी हमने इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, हमने जस्ट अभी S को क्या किया है, एक फार्मूला डिराइव किया है, फार्मूला निकाला है कि भाई साहब S कैसे आएगा। तो S जो है इन मेथड से आएगा कि आपको पहला स्टेप है एवरेज वेलोसिटी निकालिए, फिर एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हमें इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 का ये वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करने पर हमें S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया। अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास दो फार्मूले आ गए, एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का, इनिशियल वेलोसिटी निकालने का, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, टाइम का। उसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरा है S, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो भी निकाला जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इसको इरेज करते हैं। तो अब तक हमें क्या क्या समझ में आ गया? अब तक हमारा जो फार्मूला है V इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तक ये दो फार्मूले जो है हमने डिराइव किए हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि ये दो आपको समझ में आ रहे होंगे। तीसरा वाला जो है वो है V स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2AS। इसको डिराइव करते हैं, ठीक। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड जो है वो यही है, अब तक जितने हमने फार्मूले डिराइव किए, पहला फार्मूला जो हमने डिराइव किया V इक्वल टू यू प्लस AT, सिंपल मैथमेटिक्स ही रहेगा इसमें। S इक्वल टू S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। अब हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां लिखा, इसको अब हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। डिराइव या डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो इक्वेशन लिखा गया है V इक्वल टू यू प्लस AT, इसको अगर हम देखें तो V माइनस यू अपॉन A इज इक्वल टू T, ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को हम जो है पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू T के जगह पे ये वैल्यू, T के जगह पे ये वाली वैल्यू जो है जाएगी। तो V माइनस यू अपॉन A, इसको करते हैं बंद, फिर प्लस का साइन 1/2, फिर A, इसको इरेज करते हैं, और फिर यहां पर P का हमारा वैल्यू आएगा।
v माइनस यू अपॉन ए, और ये बंद हो गया और ये स्क्वायर का साइन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो उसके बाद ये आएगा v माइनस यू अपॉन ए, सॉरी v, इसको इससे कैंसिल कर दिए हैं तो अभी स्क्वायर लगा हुआ, हमने स्क्वायर को ध्यान में नहीं रखा। तो ये a और ये a, और यहाँ पर ये बरकरार रहेगा, ये रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्व करेंगे पहले। 1/2 a, सॉल्व करेंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v u अपॉन में a स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस 1/2, उसके बाद इसको देखेंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस 2vu अपॉन में a। ठीक है, तो सॉल्व करें और अब इसको इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये vu माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस ये हो गया 2a और ये हो गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a। अब 2a को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2vu माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब सिंपल सा हमें क्या करना रहेगा, सिंपल सा अब हमें इसमें कट्टम कुट्टम खेलना रहेगा। अब ये माइनस और ये प्लस चला गया, माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक, तो ये जो हमने यहाँ s लिखा था, ये s इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2a। अब ये 2a जो है यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब क्या फार्मूला हमें रखा था, v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब ये वाला यही फार्मूला था हमारा ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर तो हमारा प्लस है और यहाँ हमारा प्लस है, यहाँ पर आने पे वो माइनस होगा। इसका मतलब है कि हमने किसी स्टेप में क्या किया है, मिस्टेक किया है। तो पहले आइए उसे देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक में यही था वी यू माइनस यू स्क्वायर, ये वाले स्टेप में आते हैं, वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये वाले स्टेप में देखते हैं, ये वाला स्टेप, यहाँ u से v माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ पर वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2
v माइनस यू अपॉन ए अपॉन इक्वल टू टी 1/2 और ये a, इससे ये कैंसिल होता है। v स्क्वायर माई प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, फिर उसके बाद हमारा आता है वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन ए, फिर हमने इससे काटा था, फिर ये वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस यू स्क्वायर यू ए, फिर ये 2v कैसे हुआ, अच्छा हाँ 2v, v से v कैंसिल हो गया, ये v प्लस क्यों हुआ यहाँ पर, हाँ एस इक्वल टू ये प्लस रहा, फिर ये 2a आया, फिर v स्क्वायर आया माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। तो आप थोड़ा से पॉज करिएगा। हाँ तो ये देखेंगे, ये माइनस 2 स्क्वायर है, माइनस यू स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये माइनस यू स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो हमें वैल्यू तो यू स्क्वायर की ही मिलेगी ना, तो ये माइनस यू स्क्वायर है, ये माइनस यू स्क्वायर है, माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2s प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया, यहाँ पर डिराइव कर दिया है। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया था क्योंकि हमने साइन का यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो जैसे साइन का हमने ध्यान नहीं दिया तो जिस कारण से हमें प्लस आ रहा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, एक्चुअली में वो हमारा माइनस हो रहा था, तो हमने उसे करेक्ट किया। आज हमने तीन मतलब मोशन ऑफ इक्वेशन को क्या किया, डिराइव किया। अब इस तीन मोशन ऑफ इक्वेशन पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।